स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, आइए आज जानते हैं आगे के रूल्स। ओके, लेट स्टार्ट। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ओके, समझ में आया? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय या स्थिति की निकटता नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जो पास की चीज़ को दिखाए उसे दूर वाली चीज़ में चेंज कर देते हैं। ओके, एगो चेंज इनटू बिफोर। ओके, कम चेंज इनटू गो, हैंस देंस, हाइदर दाइदर, हेयर देयर, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोज, दस सो, tonight that night, today that day, tomorrow the following day और the next day, yesterday को the previous day और the day before, last night week या year को the previous night, the previous week, the previous year. okay, next week, next month, next year, change into the following week, the following month, the following year. okay, yesterday morning, the previous morning या the morning before. okay, example direct, he said to them, I will leave you now. Indirect, he told them that he would leave them then. हमने ये नाउ को हमने काय में चेंज किया? then में। ओके, रूल नंबर 2, यदि दिस, हेयर और नाउ आदि किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल डायरेक्ट, ही सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस। इनडायरेक्ट, he told me that this was his house. ओके, यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ माई हाउस, यहाँ पर वक्ता के सामने चीज़ है। दिस इज़ माई हाउस, हाउस उसके बिल्कुल सामने है, इसलिए हमने दिस को चेंज नहीं किया। इनडायरेक्ट में he told me that this was his house. ओके, हमने दिस को चेंज नहीं किया क्योंकि ये वक्ता के सामने है। ओके, रूल नंबर 3, दिस या दिस का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट में इनको दैट या दोज में ही बदलते हैं, पर यदि दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव्स की भांति हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दोज को के स्थान पर दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, शी सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। अब देखेंगे यहाँ पर दिस वीक टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हम इस दिस को दैट में चेंज करेंगे। ओके, इनडायरेक्ट, शी सेड दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक दैट वीक। ओके, क्योंकि यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, हमने अभी पढ़ा था जो टाइम को शो करेगा तो हम उसको दैट में चेंज करेंगे। कुछ विशेष परिवर्तन। रूल नंबर 1, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ओके, जो वोकेटिव केस में होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। इनडायरेक्ट, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम अ बुक। देखिए राजू वोकेटिव केस में था, इसलिए हमने इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड राजू, हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया और टोल्ड के बाद में हमने राजू को राइट कर दिया। ओके,
द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड। अब देखिए आई के साथ में शैल लगा था, आई और बी के साथ शैल आता है तो सही था, आई और बी होता तो यहाँ पर शुड हो जाता, लेकिन यहाँ पर ही है, ही के साथ में विल आएगा, इसलिए ही के साथ में वुड का यूज़ हो गया। ओके, गिव हिम अ बुक। रूल नंबर 2, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेस एज के साथ रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डायरेक्ट, द ओल्ड वुमेन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। इनडायरेक्ट, द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन। देखिए वोकेटिव केस में था चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वाज प्लीज्ड विद दैम। ओके, एग्जाम्पल 2, माई डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत। इनडायरेक्ट, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डाटर। डियर डाटर, अब इसको हम एड्रेस एज के साथ भी बना सकते हैं। एड्रेस तो क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट में, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डाटर। ओके, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डाटर, शी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत। ओके, रूल नंबर 3, नीडंट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। नीडंट में नो चेंजिंग। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड टू हिज वाइफ आई नीडंट गो देयर नाउ। इनडायरेक्ट, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडंट गो देयर देन। नाउ को हमने काय में चेंज किया, देन में। ओके, देखिए नीडंट को हमने नो चेंज। ओके, रूल नंबर 4, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेल या यू सी शब्द हों तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल, माई मदर सेड बेलराम आई शैल गिव यू अ प्राइज। इनडायरेक्ट, माई मदर टोल्ड राम दैट, देखिए बैल को हटा दिया, माई मदर टोल्ड राम, बैल को हमने हटा दिया, दैट शी वुड गिव हिम अ प्राइज। ओके, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स। इनडायरेक्ट, द फादर सेड दैट ही कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स। रूल नंबर 5, देखिए यहाँ भी हमने यू सी को हटा दिया। द फादर सेड, ओके, द फादर सेड ऊपर था तो हमने द फादर सेड दैट, यू सी को हटा दिया और यहाँ आई को हमने काय में सब्जेक्ट में चेंज किया। आई को सब्जेक्ट में चेंज किया, आएगा फादर। ओके, आई को हमने फादर में चेंज किया तो फादर का हम नॉमिनेटिव केस लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स। नंबर 5, जिन शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है उनमें अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, सरला सेड इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। सरला सेड इफ़ द कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। अगर मेरा स्कूल मेरे पास होता तो मैं हमेशा टाइम से जाती। इनडायरेक्ट, इसमें क्या दिया गया, एक कल्पना दी गई है, काल्पनिक है ये, तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे सरला सेड दैट इफ़ हर कॉलेज वर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ओके, इसमें क्या बताया, वाक्यों में काल्पनिक अवास्तविक स्थिति का बोध होता है तो उसमें अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सरला सेड दैट इफ़ हर कॉलेज वर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ठीक है, शी वुड।
शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। रूल नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होप, फील आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। ओके, थैंक यू को हमने काय में चेंज किया? थैंक यू सर, सर को हमने हटा दिया, रेस्पेक्टफुली, सर से हमें पता लग रहा है कि ये रेस्पेक्ट के साथ कह रहा है, तो रेस्पेक्टफुली थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट, आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। इनडायरेक्ट बनाएंगे, आनंद फेल्ट सॉरी, अब फील को हमने क्या किया? फेल्ट में चेंज कर दिया। आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। ओके, फॉर व्हाट ही हैड सेड। नेक्स्ट देखेंगे, दस ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। तो ही होप्ड, हमने होप को काय में चेंज किया? होप्ड में। ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड्स वुड कम दैट डे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।